हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिटकॉइन का प्राइस देख के थोड़ी राहत तो मिल रही होगी क्योंकि एक जो इम्पोर्टेंट जोन है $40,000 का, ये उससे ऊपर क्लोज करने में कामयाब हो गया है और उससे ऊपर इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। एक पॉजिटिव बात है। और साथ के बात करेंगे इथीरियम की क्या लगता है, XRP की क्या लगता है। तो सबसे पहले आप जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ के बात करेंगे जो इंडियन एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस, उनकी परेशानियाँ कम नहीं हो रही हैं। और उसमें एक नाम जुड़ गया है, बड़ा नाम है, जो WazirX है, जिन्होंने एक रिसेंटली अनाउंसमेंट करी है। और उसके बाद खासकर थोड़ा सा पैनिक हो गया WazirX के यूज़र्स के अंदर। तो क्या हो रहा है ये इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पे, वो बात करेंगे और इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। लेकिन आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस रेड बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी हमारी वीडियो हो आप तक पहुंच जाएं और आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाएँ। और बेल भी दबा दीजिएगा ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको फटाफट मिल जाए और आप उस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, रेगुलेशन से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड। और साथ के साथ टेलीग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि कई जो इन्फॉर्मेशन होती है जो हम यहाँ मिस कर देते हैं वो हम वहाँ पे दे देते हैं इंस्टेंटली। जैसे कि कल रात को जो है BTC का फंड आया था US ट्रेजरी से रिलेटेड, या बहुत सारी और चीज़ें हैं, बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो वो वहाँ पे आपको मिल जाती हैं। वीडियो बनाने में कई बार टाइम लग जाता है। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको आप फॉलो कर सकते हैं और स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बिटकॉइन के प्राइस की। इस टाइम पे $41,000 के आसपास चल रहा है। और अच्छी बात क्या है, $40,000 से ऊपर ये क्लोज करने में कामयाब हो गया। अगर आपने हमारी पिछली 3-4 वीडियोस देखी होंगी, हमने आपको लगातार कोशिश की सपोर्ट देने की या बताने की कि भैया घबराने की ज़रूरत नहीं है, इतना पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो काम करते हैं। उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई हुई है, देख लीजिएगा। लेकिन अभी टेक्निकली बात करते हैं तो क्या लगता है दोस्तों। अगर टेक्निकली बात करते हैं तो हमने आपको बताया भी था, RSI एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हमेशा प्ले करता है। और उस टाइम पे जब था वो ओवर सोल्ड पोजिशन के अंदर दिखा रहा था। और हमने आपको ये भी बताया था, जब भी ये 30 से नीचे आए तो हमेशा हमने देखा है, क्या पहले भी हो या 30 के आसपास आता है, एक क्विक इसके अंदर बाउंस देखने को मिलता है। और हमने देखा $10,000 का उसके बाद बाउंस। अब जो है हमें लगता है कि $40,000 एक बहुत जो है इम्पोर्टेंट जोन है। अगर इसके नीचे नहीं आता तो धीरे धीरे करके आप उम्मीद कर सकते हो कि ये जो है $44,000 पे जाएगा। और मेजर जो इसको रेजिस्टेंस अब आएगी वो $47,000, और जो $50,000 है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस तो है ही। तो इन जो है रेजिस्टेंस पे नज़र बनाए रखिएगा। आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो, लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छी वीडियो हम बनाने वाले हैं, आपको पॉजिटिव लगेगी बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे हिसाब से अभी बुल रन ख़त्म नहीं हुआ और बुल मार्केट में ये $1 लाख भी जा सकता है। वो कैसे, तो अगली वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारी। और सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट इस टाइम पे $37,500 जो हमने ऑलरेडी आपको बताई है। सपोर्ट हमारे हिसाब से सपोर्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इसको मेजर सपोर्ट है वो है $33,000। और भगवान ना करे कि कभी ये जो है आने वाले टाइम में $30,000 पे आए, क्योंकि जो विक बनी थी वो विक कुछ और ही खेल चल रहा था। उसके लिए हमने ऑलरेडी 2-3 वीडियो बनाई हुई हैं, उनको देख लीजिएगा। आपको पूरा का पूरा पीछे जो हुआ है 3-4 दिन के अंदर उसका आइडिया लग जाएगा। और दोस्तों इथीरियम की बात करते हैं तो इथीरियम कहीं ना कहीं $3,000 इसको एक रेजिस्टेंस बन गया है। तो $3,000 पे ये 2 दिन से ट्राई कर रहा है इसको ब्रेक करने की, लेकिन नहीं कर पा रहा है। और अगर आप देखोगे जो 50 दिन का इसका मूविंग एवरेज है वो भी कहीं ना कहीं अब इसके लिए रेजिस्टेंस है, इसके नीचे ही क्लोज कर पा रहा है। और अभी भी इसको रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि ऑलमोस्ट $2,750 के आसपास है। लेकिन जो मेन कंसर्न है वो है बिटकॉइन के अंदर। अगर बिटकॉइन के में देखते हैं तो 21 डे का जो मूविंग एवरेज है वो अभी इसके लिए एक रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि है $0.068। वो हमने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। इसके ऊपर क्लोज कर पाता है तो हम इसको 0.072 तक देखते हैं। और सपोर्ट की बात करते हैं तो इसको जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिल रही है वो 0.06 से 0.062 है। और जो एक मेजर सपोर्ट है वो है 0.053 के आसपास। तो बिटकॉइन की फॉर्म में ये करेक्शन कर रहा है। और अगर आप नोटिस करते हो बिटकॉइन की डोमिनेंस बढ़ी है, 40 से 43-44 हो गई है। और ईथर की डोमिनेंस थोड़ी घटी है, ऑलमोस्ट 20 से 17.5 के आसपास हो गई है। और सपोर्ट की बात करते हैं तो हमारे हिसाब से जो इस टाइम पे सपोर्ट है $2,750 है। उम्मीद करते हैं कि इससे ऊपर क्लोज कर पाएगा, और नहीं टिकता है तो फिर $2,500 से $2,200 भी हमें देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे लोग हमसे XRP के लिए पूछते हैं, तो XRP का आपको बता दें कि 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है वो इसको एक अच्छी सपोर्ट मिल रही है जो कि है $0.9। और उसके ऊपर ये बना रहता है तो ऑल गुड। अगर बाइंग करनी है तो आप इसके आसपास देख सकते हैं। अगर यहाँ पे सपोर्ट की बात करें तो मेजर जो सपोर्ट है वो 0.9 ही है, और बुरे हालात में $0.8 तक भी आ सकता है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो 1.13 है, और एक मेजर जो रेजिस्टेंस है इसको है 1.45। XRP के साथ में इशू क्या है, बहुत सारे लोग हमसे क्वेरी करते हैं, अगर इसका केस ना चल रहा होता ना
तो और जिस हिसाब से मार्केट पुश की है बुल मार्केट के अंदर या इतना पंप की है, तो शायद हम इसको नया ऑल टाइम हाई बनाते देखते, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई क्योंकि इसमें जो केस में उलझा हुआ है। लेकिन इसमें पोटेंशियल है, जब भी वो केस ख़त्म होगा तो यहाँ से एकदम से स्पाइक आपको देखने को मिल सकता है। तो इन जोन पे बनाए रखिएगा नज़र। अब बात करते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं उनकी परेशानियां कम नहीं हो रही हैं, और उसमें एक और बड़ा नाम आया है जिसका नाम है वज़ीरएक्स। और वज़ीरएक्स की बात करें तो उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट किया कल रात 11:15 बजे के आसपास कि वज़ीरएक्स जो है एक्सेप्ट नहीं करेगा डिपॉजिट जो है INR के अंदर रात को 12 बजे के बाद में। और उसके अगर आपने डिपॉजिट करोगे उसके बाद में, तो आपके जो बैंक अकाउंट है जिससे आपने ट्रांसफ़र किया होगा उससे 7 से 10 दिन के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा। और साथ के साथ ऐसा नहीं है कि वो और ऑप्शन पे भी वर्किंग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने P2P के थ्रू भी आप जो है INR या USDT खरीद सकते हो और USDT से आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन P2P क्या होता है या क्या ऑप्शंस हैं उसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये मैटर क्या है। अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिएगा कि RBI ने इनफॉर्मल बैन लगाया हुआ है, तो गलती किसकी, इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि पूरा का पूरा अभी मैटर चल क्या रहा है। अगर मैं बात करता हूँ तो RBI ने अपने जो इंस्टीट्यूशंस हैं या बैंक्स को इनफॉर्मली ये बोला हुआ है, क्योंकि डायरेक्टली तो वो बोल नहीं सकते, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसके हिसाब से जो उन्होंने सर्कुलर दिया था जिस पे बैंकिंग बैन लगाया हुआ था वो तो हटा दिया था। तो RBI ने इनफॉर्मली अब बैंक्स को बोला हुआ है, इंस्टीट्यूशंस को बोला हुआ है, जैसा न्यूज़ मार्केट में हो रही है कि भैया इनको फैसिलिटेट ना करें। तो इसी की वजह से हमने जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उसमें इश्यूज देखने को मिल रहे हैं। अब एक तरफ तो ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि RBI रोड़ा डाल रहा है, और दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, अगर हमारी कल की वीडियो देखी होगी आपने, तो उसके अंदर जो है जो हमारी गवर्नमेंट है वो न्यू पैनल बना रही है ताकि क्रिप्टो रेगुलेशंस की जाएं। क्या RBI और गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन नहीं कर रहे हैं या बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा, आई डोंट नो। लेकिन इसमें एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आई थी कि गवर्नमेंट के अंदर भी ये व्यू है, जो रिकमेंडेशन दी थी सुभाष चंद्र गर्ग ने, जिसमें जो है क्रिप्टो करेंसी बैन की बात की थी या पनिशमेंट की बात की थी, उसको एक नया नज़रिया देने की ज़रूरत है बैन करने से बेटर। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और उसके अंदर जो है हो सकता है हमारी जो है अपोजिशन के भी हों या फाइनेंस मिनिस्टर के भी कुछ मेंबर हों, पैनल बनाने की बात हो रही है। और एक तरफ जो है ये चीज़ें हो रही हैं कि भैया RBI ऐसी हरकतें कर रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। इस बारे में और जानना चाहते हो कि हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो इसके लिए हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, हमारे चैनल पर जाके देख लीजिए, और सब्सक्राइब करना चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट हो वो आपको फटाफट मिलती रहे। अब दोस्तों समझना है कि ये P2P काम कैसे करता है। P2P के अंदर मान लो आपको USDT खरीदना है ताकि आप दूसरी क्रिप्टो करेंसी खरीद सको, तो आप डायरेक्टली जो है सेलर को पैसे ट्रांसफ़र करते हो, और उसके अंदर जो मीडिएशन करता है वो एक्सचेंज करता है, और एक्सचेंज जैसे ही ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ से आपका जो USDT होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा आपके वॉलेट के अंदर। और इसके अंदर जो मेजर जो P2P एक्सचेंजेस हैं वो है पैक्सफुल है, रेमिटानो है, लोकल बिटकॉइन है, या आपका वज़ीरएक्स का खुद का भी P2P है। लेकिन कई बार क्या इशू आते हैं कि प्राइस डिफरेंस बहुत होता है, जैसे अभी आपको दिख रहा है 5 रुपये का डिफरेंस है। अब 5 रुपये का डिफरेंस है, अगर आपको आपके पास USDT बेचोगे तो 81 रुपये मिलेंगे, और आप खरीदोगे तो 86 रुपये देने पड़ेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं कंसर्न आता है, और प्राइस डिफरेंस कई बार हो जाता है, या कई बार ऐसे लोगों से हमारा जो है पाला पड़ जाता है वो जिनकी इंटेंशन ही कहीं ना कहीं स्कैम करने की होती है। तो P2P के अंदर सबसे बड़ा इशू यही होता है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, मैंने यूनोकॉइन से भी बात करी, जो दूसरे बड़े बड़े पुराने एक्सचेंजेस हैं, ज़ैपिक से बात करी, उन्होंने का कहना है कि हमारे जो बैंक्स के साथ में टर्म्स अच्छे हैं, हमारे साथ में तो कोई ऐसे इशू नहीं आ रहे। लेकिन जो एक्सचेंजेस हैं जैसे वज़ीरएक्स हो गया, कॉइन कुबेर हो गया, कॉइन DCX हो गया, उनके साथ में क्यों इशू आ रहे हैं? इनके पास में पेयर ज़्यादा है, ट्रेडिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन इसके अंदर इशूज़ आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों कोई भी एक्सचेंज नहीं चाहेगा कि उसके यूज़र्स परेशान हो, ख़राब हो। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है एक्सचेंजेस की प्रॉब्लम। और इसके लिए जो वज़ीरएक्स के CEO हैं, निश्चल सेठी फाउंडर हैं, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है कि हम कोशिश कर रहे हैं और ऑप्शंस बिल्ड करने की। तो ऐसा नहीं है कोई एक्सचेंज आपको परेशान करना चाहता है, तो कहीं ना कहीं बैंक्स के इश्यूज़ होंगे तभी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ये सारी चीज़ें फिक्स कर लें। और वज़ीरएक्स की बात करें, उनके यूज़र्स की बात करें, तो वो बात कर रहे हैं अपने जो दूसरे INR डिपॉजिट ऑप्शन देने के लिए, जल्दी ही हो सकता है वो आपको मिले। लेकिन अगर आप विड्रॉ करना चाहते हो अकाउंट में तो आप विड्रॉ आराम से कर सकते हो। तो ये सारे इशू हैं, सॉल्यूशन आपको बता दिया, P2P की तरह कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें और कर सकते हो। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप जहाँ आप कमेंट करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके जरूर जाएगा। अभी के लिए मैं बता लेता हूँ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।